समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः खत्म हुआ व्यवधान मिल गया समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, कई बार जो सुंदर सुंदर ज्ञान की बातें हैं या युक्तियां हैं, उन्हें हम अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते, तो इसलिए वो समस्याएं ज्यों की त्यों बनी ही रहती हैं। इसीलिए युक्तियों को व्यवहारिक जीवन में अप्लाई करने की ज्यादा जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। एक बार घर में बहुत सारे चूहे हो गए थे। पत्नी महोदया बहुत परेशान थी कि किचन में चूहे इधर से उधर भागते रहते हैं, सब चीजों को काटते रहते हैं, कुतरते रहते हैं। मैं तो परेशान हो गए इन चूहों से। उन्होंने पति देव से कहा कि भाई कुछ युक्ति कीजिए, बहुत चूहे हो गए हैं, क्या किया जाए। अब पति महोदय बाजार में गए और उन्होंने एक पुस्तक खरीदी जिसमें चूहों को दूर भगाने के, उनसे मुक्ति प्राप्त करने के बहुत सारे उपाय थे। किताब लेके वो घर आ गए, पत्नी को दिया, कहा कि इस किताब में तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान है। पत्नी बड़ी खुश हुई। उन्होंने उस किताब को बहुत प्यार से, सम्मान से लिया और उसे अच्छे से उसमें पेपर पे लपेटा और आसन में रख दिया कि भाई इससे सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। बड़ी निश्चिंत होकर के भोजन वोजन बनाया, सब समेटा और उसके बाद इस भाव से, इस संकल्प से वो आराम करने चली गई कि अब इस किताब के कारण तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन जब दूसरे दिन सुबह उठ करके वापस वो किचन में गई तो देखा कि चूहों ने तो अपना सारा काम कर दिया है, उस किताब को भी कुतर के रख दिया है। पतिदेव ने कहा कि भाई ये तुमने क्या किया, इसमें जो युक्तियां थी उसे अप्लाई करना था, इसे आसन में रखने से थोड़ी ही चूहे दूर भाग जाएंगे। कई बार ऐसा होता है मित्रों कि धर्म ग्रंथों में, किताबों में बहुत अच्छी अच्छी सी बातें हैं, लेकिन उन युक्तियों को हम जीवन में नहीं लाते हैं, व्यवहार में नहीं लाते हैं। उन बातों को जब व्यवहार में लाएंगे तभी तो हमारी समस्याएं निर्मूल होंगी, दूर होंगी। और यही कार्य समाधान भी करता है, आप तक सुंदर सुंदर सिंपल से समाधान पहुंचाता है। और उन समाधानों को यूज करके जो अपने जीवन में सुंदर अनुभव प्राप्त करते हैं, उन्हें हम इस मंच पे आमंत्रित करते हैं। आप जानते हैं आज इस मंच पे हमारे साथ हैं नीलम जी और अनुप्रभा जी, जो कि वेस्ट बंगाल मिदनापुर से हमारे बीच हैं। आइए उनका अभिनंदन करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्ते। अनुप्रभा जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे कि सचमुच जीवन में ये छोटी छोटी जो आध्यात्मिक बातें हैं बहुत मदद करती हैं। समाधान से किन किन बातों का आपने अपने जीवन में प्रयोग किया है और अनुभव प्राप्त किए हैं? एक्चुअली जो कैजुअली घर में काम होता है जी, वो उतना मायने सबके लिए नहीं रखता, लेकिन हम लोगों को जब ये सब मालूम पड़ता है तब उसमें हम लोग घर में वो सब यूज करते हैं जी, और वो यूज के जरिए बहुत सारा कुछ हम लोगों को लाभदायक होता है। जैसे जहाँ पे दवाई नहीं चलता, जी, डॉक्टर नहीं चलते, कुछ नहीं चलता, तब समाधान का कुछ कुछ जगह पे
हम लोग को बहुत लाभवान मतलब होते ये हैं। जो टिप्स भ्राता जी देते रहते हैं आप लोग यूज करते हाँ हैं। जी बहुत जी सुंदर। जी नीलम जी, आप भी ये सारी चीजें यूज करती हैं अपने जीवन में, हाँ परिवार जी, में? हाँ जी, बहुत यूज किया। कैसे अनुभव हो रहे हैं? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। जी जी। बहुत अच्छा है। परमात्मा में विश्वास बढ़ते जा रहा है, समाधान के प्रति और ज्यादा, भाई जी का प्रोग्राम के प्रति, आपके जी। प्रोग्राम से और ज्यादा कॉन्फिडेंस। बहुत सुंदर। खैर, इसका उद्देश्य यही है कि सभी की समस्याएं दूर हो, निर्मूल हो, और ये छोटी छोटी चीजें सचमुच जीवन में बहुत कारगर होती हैं। विद्यालय में आने से पूर्व अनुप्रभा जी, आपने भी अपने अनुभव में लिखा था, जीवन कुछ और था, कई प्रकार के डिस्टर्बेंस थे जीवन में और मन विचलित रहा करता था, लेकिन जब ब्रह्मा कुमारी जो ज्ञान देती हैं, उस ज्ञान की प्राप्ति हुई तो जीवन परिवर्तित हुआ। क्या मिला यहाँ ऐसा? यहाँ पे सबसे बड़ा बात अपने आप में हिम्मत बहुत आई, शांति भी आई, बहुत कुछ मिला। मैं पहले स्कूल में पढ़ाती थी, सेंट्रल स्कूल में पढ़ाती थी, तो वहाँ पे जब स्कूल में मैं काम करने जाती थी तब घर में बहुत सारा दिक्कत, जैसे सुबह से जाओ, दोपहर को 2-3 बजे आओ, उस समय घर का प्रॉब्लम, मम्मी पापा थे उनका प्रॉब्लम, ये सब अराइज होते थे। लेकिन जब से परमात्मा का ज्ञान लिया है, और एक्चुअली मेरे मम्मी पापा भी वो ज्ञान लिए हैं, तो धीरे 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 और सराउंडिंग्स का भी जितना कुछ आया, धीरे धीरे हम देखने लगे कि बहुत सारा कुछ सिंपली एकदम स्मूथली खत्म होते गए, जैसे कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन हो गया। जी 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 जी। मतलब सारी डिस्टर्बेंस हाँ, धीरे दूर धीरे धीरे हो गया, जीवन सरल हो गया। हाँ। कौन सी ऐसी बात विशेष आपको यहाँ से मिली, लगी, या आपने प्रैक्टिस की जिससे कि ये सब चीजें इजी हो गई? एक्चुअली मुझे लगा भाई जी के बातों से कि परमात्मा जो है वो हमारे सबके पिता है, तो उसी हिसाब से हमको वही बात जैसे लगा कि अगर किसी का पिता इतना बड़ा हो तो वो तो सब कुछ कर सकता है। तो उसी हिसाब से मैं वही परमात्मा का जो याद लेके मैं बाबा को बोलते रही, शिव बाबा को या फिर परमात्मा को बोली कि बाबा ये तो आप ही का संसार है, जितना डिस्टरबेंस का जो भी है वो आप ही को खत्म करना है। तो धीरे 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 और कुछ भाई जी का कुछ सामान हम लोग याद किए, घर में पानी चार्ज करके खाए, ये सब देने के बाद ये थोड़ा थोड़ा सामान्य होते गए। बहुत सुंदर बात है कि आपका घर ऐसे ही खुशहाल रहे, सुख शांति से परिपूर्ण रहे, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो, ऐसी हमारी कामना है। नीलम जी, आपने भी अपनी बात कही थी कि विद्यालय में जुड़ने से पहले घर में बहुत अशांति रहा करती थी। हाँ जी। स्थिति बदल गई ज्ञान में आने से। कैसी थी स्थिति पहले और कैसे आपने इसे परिवर्तित किया? भाई जी का प्रोग्राम देखा तो उन्होंने जो सामान देते थे, या फिर उन्होंने पहले बोले घर में अशांति रहे तो पहले भोजन को ठीक करना चाहिए। तब जब घर में अशांति होती थी उस टाइम हम भोजन नहीं बनाते, तो आधा घंटा 15 मिनट रुक के अपने आप को शांत करके मनोस्थिति को ठीक करके फिर हम भोजन बनाते हैं। और फिर जो सामान का उपवास बोलते थे भाई जी, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, जैसे बोले वैसे ही मैंने उसमें रे दे के, वाइब्रेशन दे के फिर मैं खाना देना स्टार्ट की, खाना बनाना भी स्टार्ट की, और सबको थाली में परोसते समय परमात्मा को याद करके फिर वैसे ही परोसने। धीरे धीरे फिर सबका मन का परिवर्तन होने लगा। और मेरे ससुर जी बहुत कठोर थे। अच्छा। वो धीरे धीरे नरम होते गए। अच्छा। बहुत नरम होते गए। जी जी। एक टाइम ऐसा आया कि वो अपना बेटी से भी ज्यादा हमको प्यार करने लगे। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब पहले घर में अशांति रहा करती हाँ, थी, ससुर जी भी बहुत कठोर थे। उनको पूजा पाठ होने के बाद बहुत पूजा करते थे। जी जी। सुबह से कुछ नहीं खाते, सिर्फ दूध पीते, और पूजा करने के बाद उनको तुरंत खाना चाहिए होता है। अगर कोई समय लेट हो जाता तो बहुत घर में गुस्सा करते थे। जी जी। तो वो करते करते एक टाइम ऐसा हुआ तो उन्होंने इंतजार करने स्टार्ट कर दिए। मैं आते पूजा करके बोलते हैं तुम्हारा खाना बन गया। हाँ। बोला नहीं पिताजी थोड़ा देरी है। जी जी। तो एकदम तो शांति से वो स्वीकार कर लेते थे। तो आपको क्या लगा कि ये जो आप प्रैक्टिस करती हैं भोजन बनाते समय, भाई साहब लगातार ये बात तो कहते ही हैं कि आप परमात्मा की याद में रह के भोजन बनाओ, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, इससे भोजन, तो क्या आपने इन प्रैक्टिसेस को करने के बाद ये परिणाम देखा, आपको लगा कि ये अभ्यास का ही ये रिजल्ट है? हाँ जी, ये एकदम वैसे ही है जी। मैं प्रैक्टिस करते गई, कम से कम मैं तो जैसे भाई जी ने बताते हैं ना 21 दिन का ये
तो मैं ये 21 दिन तक करती गई। जी जी जी। हाँ, 21 दिन तक करने के इतना दिन भी हुआ नहीं, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होने लगा। हाँ। उसके बाद से तो एकदम ही परिवर्तित हो गया। चलिए, मैं- आपने मतलब एक कठोर हृदय हाँ। व्यक्ति को एकदम नम्र दिल व्यक्ति हाँ। कर दिया। ये तो बहुत ही सुंदर सी हाँ, बात है। वो कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा वैसा मन, तो मन। यदि आप भोजन में सचमुच परमात्मा की याद भर देते हैं तो हर एक व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। चलिए, आपके ससुर जी भी अच्छे से परमात्मा की पूजा अर्चना और याद करें, ऐसी हम कामना करते हैं। और अपने गुस्से को तो उन्होंने छोड़ ही दिया छोड़ है, दिया। अब सभी को भी अच्छी हाँ जी। प्रेरणा प्रदान करें, हाँ ऐसी जी। हम कामना करते हैं। फिर ये ज्ञान भी लिए। अच्छा, विद्यालय जी। में भी आ गए वो? हाँ जी। चलिए, बहुत अभी सुंदर है। ज्ञान भी लिए, अभी 1 साल हो गया उनका देहांत हो गया। ओके, तो वो उन्होंने ज्ञान लिए, मुरली भी सुनने जाते थे। जी जी। उन्हें सुनते ही एकदम परिवर्तन हो गए थे। चलिए, बहुत अच्छा। मतलब अन्न से हम किसी भी व्यक्ति को परिवर्तित कर सकते हैं, आपका सुंदर अनुभव ये कहता है। संबंध की बात आपने अनुज जी लिखा था, लौकिक पिताजी के साथ संबंध अच्छे नहीं रहा करते थे, तो आपने योग से भी इस चीज को ठीक किया। क्या अभ्यास किया आपने? जी, ये बहुत मेरे जिंदगी में ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आया है। 3 साल पहले मम्मी गुजर गई। अचानक मेरे पापा को कुछ डिस्टरबेंस आ गया, मतलब मेंटली बोलिए या फिर फिजिकली ठीक ही थे, लेकिन मेंटली उनको कुछ बाहर कुछ बातों से अडॉप्ट हो गया उसी में। तो उसके बाद धीरे धीरे देखे हम कि घर में परेशानी शुरू हो गई। उनका जैसे कभी ऐसे भी आया, मोड़ आया, कुछ बाहर के बातों से घर में बहुत अशांति करते थे। लेकिन मेरे पापा एक इंजीनियर है, लेकिन वो इतना ऐसा कुछ भी नहीं थे। तो धीरे धीरे मैं तो भाई जी से एक बार ये समाधान प्रोग्राम सुनी। उसके बाद भाई जी का जो बात है, धीरे धीरे सुबह उठ के जैसे 108 बार भाई जी बोलते हैं समान का अभ्यास करो, वो भी करने लगी। फिर दोबारा पानी को सुबह को 3:30 बजे जैसे बोलते हैं भाई जी, कुछ अमृत वेला का महत्व बोलते हैं, उसमें पानी को रख के चारों तरफ घर में छिड़को। तो हम भी वही करने लगे। करते करते धीरे 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 फिर पानी को चार्ज करके उनको पिलाना, समझने नहीं देते थे जी। तो वो जब देखने लगे कुछ समय में ऐसा भी लगा, वो गुस्सा आने लगे कि ये सब क्या कर रहा है तू, पानी चारों तरफ पानी छिड़क रहा है, मेरे ऊपर पानी छिड़क रहा है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ वो, मतलब उसको तब ऐसा वो चाहे बोलिए कुछ बाहर में दबाव में आ गए थे जी। तो धीरे वो ऐसे करते करते हम देखे कि जो इतना बड़ा हंगामा करते थे, अभी वो पिताजी ऐसे हो गए, कुछ भी काम करे, देख ये ठीक है। तो हमारे वहाँ का जो सोसाइटी में सब कोई पापा को बहुत रिस्पेक्ट देते थे। जी जी जी। लेकिन वो बीच में 1-1.5 साल उनको ऐसा हो गया, सब सोचने लगे उसका दिमाग की हालत खराब हो गया या फिर कुछ हो गया। तो अभी कैसे हैं वो? अभी बहुत स्टेबल है। जी जी। बहुत सुंदर पोलाइटली बात करते हैं, और ज्ञान भी तो बहुत सालों से ही ले चुके थे, लेकिन बीच में जैसे कुछ आ जाता है, ग्रहचारी बोलते हैं, वो ग्रहचारी बैठ गया था। चलिए, अभी बिल्कुल अच्छे हैं, ये अच्छी बात है। संबंध आप लोगों के एकदम सुधार आ गया, सामान्य है, वो बहुत सुंदर है। क्योंकि परिवार में यदि शांति हो, परिवार में यदि स्नेह हो, एक दूसरे के लिए रिगार्ड हो, तो वहाँ का माहौल कुछ और होता है। और खिटखिट होती है तो वहाँ थोड़ा सा मन बेचैन सा हो जाता है। चलिए, राजयोग से ये सुंदर अभ्यास आपने किए हैं। पिताजी के लिए आपने बीमारी पे भी अभ्यास किए थे अनुज जी, तो आप कौन से उनको तकलीफें थी, बीमारियां थी जिन पे आपने अभ्यास किए? शुगर का प्रॉब्लम है, प्रेशर का भी प्रॉब्लम है, हार्ट का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, और बीच में जो मेंटली जो डिस्टर्बेंस हो गए थे, तो उसी हिसाब से मैं ब्रेन को चार्ज करने लगी, क्योंकि ब्रेन का दवाई से ज्यादा देने से तो ठीक नहीं है। तो ये समाधान प्रोग्राम से सुनी कि सुबह शाम, रात को सोने से पहले और सुबह को उठते ही वो जब नहीं उठे कोई दूसरे, उसको ब्रेन में चार्ज दिया कीजिए। जी जी। तो उसी हिसाब से मैं 10 मिनट रात को और सुबह को चार्ज करती थी ब्रेन को। धीरे धीरे ब्रेन में भी सुधार आया। और ये जो शुगर का भी है, शुगर का भी मैं अभी लेके आई इधर, तो उसमें भी उनका बहुत अच्छा सुधार आया। जी जी, स्टेबल हो गया, नॉर्मल। चलिए, उनकी और जो तकलीफें हैं वो आध्यात्मिक अभ्यास से और दवाइयों के साथ पूरी तरह ठीक हो जाए, ऐसी हम कामना करते हैं। आपके पिताजी संपूर्ण स्वस्थ हों, हम सबकी शुभकामनाएं हैं। बीमारियों पे नीलम जी आपने भी अभ्यास बताए थे कि कुछ तकलीफें थी, आपने भी योग के अभ्यास के द्वारा उन्हें ठीक किया। क्या था वो? ऐसा हो गया था, पूरा 1 मंथ मेरे को लूज मोशन हो रहा था। तो हमने दवाइयाँ तो ज्यादा नहीं खाई, लेकिन उसके पहले हम समाधान देखते थे, तो उसी हिसाब से मैं वो करने लगी।
जैसे भाई जी बोलते थे कि रे देना या फिर पानी चार्ज करके पीना, तो मैं पानी चार्ज करके पीती थी। जब ये पानी पीती थी तब ये बोतल में रख के पानी चार्ज करती थी, फिर उसको पीती थी। तो वो करते करते धीरे 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 3-4 दिन में ही मेरा वो ठीक हो गया। अच्छा। हाँ, तो हाँ, बिना दवाइयों के आपने बिना पानी दवाई। चार्ज करके ही अपनी हाँ, तबीयत ठीक कर ली। हाँ, हाँ जी। बहुत इतना सुंदर। हमको विश्वास हो गया था उनका प्रयोग करते करते, हाँ, जैसे भाई जी बोलते हैं, जी जी। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जैसे प्रयोग करते करते ऐसे क्या ऐसी और भी कुछ ऐसी तकलीफें आपको या फिर परिवार में किसी को रही और आपने इन अभ्यासों को उनके ऊपर भी यूज किया? हाँ, लड़कों को भी है, मतलब ऐसे जब एग्जाम का टाइम होता था जी। तब बहुत डर लगता था, इतना डर लगता था कि उसको लूज मोशन होने लगता अच्छा है। अच्छा, एग्जाम हाँ, के डर से। हाँ, एग्जाम के डर से ही। जी जी। तो हमने उसको सोते समय माथे में हाथ पड़ते थे कि तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, तुम महान आत्मा हो। वो ऐसे करते करते वो जब भी सोता था जी। रात को सुबह उठ के हाथ दे के करते, तो धीरे धीरे उसका प्रॉब्लम मैंने सॉल्व होने लगा। जब इंजीनियरिंग का परीक्षा एग्जाम देने गया तो उसको ये सब नहीं थी। अच्छा। जब एडमिशन हुआ इंजीनियरिंग में तब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो अब वो व्यक्तिगत रूप से भी इन अभ्यासों को करते होंगे आपके? हाँ, अभी हाँ करते हैं। जी जी जी। तो आपको अब तो एग्जाम की बात आते लूज मोशन नहीं होता नहीं उनको? नहीं, इंटरव्यू आता है। जी जी। जब आप इंजीनियरिंग पास कर लिया तो इंटरव्यू आता है तो फिर थोड़ा नर्वस हो जाता है। तो मैंने उनको भाई जी का सुना हुआ जो मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, जी जी। हाँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, एक तो कॉन्फिडेंस वाला जो अभ्यास सिखाते वो मैंने उसको बोलती हूँ तो वो वैसे ही करता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। उनको इन अभ्यासों से सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, उनके हमारे पास फोन कॉल आते हैं और फीडबैक भी आता है कि हमने अभ्यास किए और संपूर्ण रूप से सफल हुए। आपने अनु जी लिखा था कि स्टूडेंट्स के ऊपर भी, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाती रही हैं, अब भी आप बच्चों को पढ़ाती हैं, ये सारे अभ्यास आप उन्हें भी कराती हैं ताकि उनकी एकाग्रता बढ़े या कॉन्फिडेंस बढ़े। कैसे रिजल्ट आपको मिल रहे हैं बच्चों के साथ? बहुत बहुत ऐसे बच्चों को तो सिर्फ नहीं है, उसके मतलब गार्डियन लोग भी ये सब करने में के लिए, मिस ये बताइए, मिस वो बताइए, क्या करना चाहिए जी। आपने जो बताए थे। ऐसे मैं एक मिसाल देना चाहती हूँ। मैं एक बच्चे को पढ़ाती हूँ, उसका मम्मी नहीं है और उसके पेरेंट्स बहुत उम्र है, मतलब पेरेंट्स मतलब उसके पिताजी जी। तो वो एकदम पढ़ाई में एकदम खराब, एकदम ही कुछ पढ़ाई नहीं, सिर्फ खेलना कूदना। लेकिन उसके पिताजी उसके ऊपर इतना पैसा डालते हैं कि कुछ करे, कम से कम 10th स्टैंडर्ड बोर्ड पास कर जाए। तो उसको मैं क्या की, मैं बोली कुछ बता रही हूँ, ये कर सुबह शाम, या रात को सोने से पहले, या फिर कुछ ना हो सुबह उठ के तुम एक काम किया करो, सिर्फ सोचो, अपने आप में सोचो, मैं बुद्धिमान आत्मा हूँ। तो ये मतलब 7 दिन करके मेरे को बताना, या फिर सिर्फ एक आज ही के दिन करके मेरे को बता देना। वो पहले दिन जब किया, करने के बाद शाम को जब पढ़ाने के लिए गई तब बोला, मिस कुछ अलग सा ना, कैसा लगा मेरे को। हम बोले क्या लगा तुझे? ये आज का बात नहीं, 7 दिन करके बताना। लेकिन रुपेश जी मैं क्या बताऊँ, वो 7 दिन के बाद उसका जो रवैया है, चलन वलन है, बहुत चेंज हो गया। और उसके घर में उसके बहन भी आई, वो भी पढ़ती है। जी जी। ये दोनों का बहुत चेंज हुआ, पढ़ाई में भी उनका मन लगा। मतलब हर साल फेल होता था लेकिन उस साल पास होने लगा। और उसके पिताजी भी बोलने लगे, हाँ मिस आप जो बोले हैं वो करके बहुत उसको लाभ हुआ। जी जी जी। और बाकी विद्यार्थियों को मतलब अच्छा फायदा हो रहा है। चलिए, अच्छा है, जो भी सुंदर सुंदर से सामान्य से हल्के से टिप्स हैं बच्चे यूज करके इन्हें अच्छी तरह से अपनी एकाग्रता भी बढ़ाते हैं और साथ ही उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी अच्छी हो जाती है। ये नीलम जी, आपने अपनी बिटिया की शादी के बारे में लिखा था कि उस समय आर्थिक परिस्थितियां थोड़ी ठीक नहीं थी घर की, या परिस्थितियां मतलब विपरीत थी थोड़ी, और आपके मन में थोड़ा सा तनाव था कि कैसे होगा, ठीक होगा या नहीं होगा। तब भी आपने ईश्वर की याद से सब कुछ सामान्य किया था। क्या था वो को याद करके, जैसे कोई विघ्न का पार करने के लिए, जैसे भाई जी बोलते हैं मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, इसका अभ्यास करने और विजुअलाइज करना है कि वो जो कार्यक्रम होना है वो मैंने अच्छा से हो रहा है। मैं जैसे जैसे सोचती हूँ उसको विजुअलाइज करके उसको सोचना कि हर विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, इसका अभ्यास करना। तो मैं ऐसे ही सुबह उठ के ये
वो अभ्यास करती थी और ऐसे भी जला कि उसका शादी हो रहा है, बहुत अच्छे से शादी हो गया, वो जी। पूरा मतलब सब कोई कुछ, विघ्न नहीं आ रहा कोई है। विघ्न नहीं आया, जी। किसी तरफ से कोई विघ्न नहीं आया। हम्म। हाँ, जैसे उन्हें ऐसे लगा कि हमें सपनों के जैसे हो रहा है, कोई सोचने का जरूरत नहीं है। मैं ऐसे करती ही रही है। वो कम से कम 3 महीना करने के बाद उसका शादी भी फिक्स हो गया और 6 महीने के बाद उसका शादी भी हो गया। तो हमको अच्छा, सब कुछ आसानी हाँ, से सामान्य तरीके से। हाँ, जी। 9 महीना तक मैं और लगातार मैं करती रही। हाँ। ये तो कोई विघ्न, तकलीफें या जो आर्थिक समस्या थी वो बाधा तो वो नहीं बनी? नहीं बाधा बननी। ऐसे हुआ कि कोई लड़की का दोस्त नहीं चल के हमको पैसे का मदद किया। हाँ, कि आप रख लीजिए, आप अपना बेटी का शादी कीजिए, जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना समय से देते रहिएगा। तो ऐसे करके मैंने कोई अचानक से ही वो सामने आए हाँ। और ऐसे तो क्या ऐसा लगा कि शायद भगवान ने ही अपना कोई परमात्मा ने दूत भेज दिया ऐसे ही लगा। किसी को बोल भी नहीं पाती कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अपना बेटी का शादी कैसे करूँ। परमात्मा सचमुच हम सबके माता पिता हैं, तो वो जानते हैं कि हमें किस चीज की मैंने आवश्यकता है। अर्पण ही किया था उनको, आप पिता है, हाँ। आपका ही संसार है, जी। जो उसका समाधान आपको ही करना है, आप भी करिए। पूरी तरह परमात्मा चलिए, आपने सौंप दिया तो आपकी बेड़ा भी, आपकी नैया भी उन्होंने पार कर दी। हम सबकी भी नैया सचमुच वो पार करते हैं, बस दिल से उन्हें सौंपने की आवश्यकता होती है और अपने माता पिता के रूप में बिल्कुल दिल से स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। अनु जी, आपने अपने घर में भी दूसरों को भी आप अभ्यास और प्रयोग कराती रहती हैं योग के, जैसे आप विद्यार्थियों को कराती हैं, घर में भी जो काम करने वाली थी उनको भी आपने कुछ अभ्यास बताया और उसने भी सफलता प्राप्त की। क्या था वो? और जो हमारे घर में नौकरानी का जो बात है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम है ना, वो जो उसके पति उसको जैसे छोटे में होता है ना, वो दारू वारू पी करके आकर के मारपीट करते हैं। जी। वैसे ही वो अपना खुद काम करके उसको 2 बच्चे को खिला पिला के उसको पढ़ाई लिखाई करती है और वो उसको उसके पास से पैसा ले करके वो दारू पी करके आके मारपीट ये सब करके कभी कभार मुंह फुला के लेके आ जाते थे। आकर के बोलते थे मासी देखिए ना ऐसा किया है, क्या करे। तो मैं बोली एक काम कर, तू ऐसे ऐसे पानी में चार्ज करके पिलाया कर और दूसरा बाबा का ज्ञान ले, जो ज्ञान है। तो उसको 7 दिन का परमात्मा का ज्ञान भी सुनाई और उसके बाद से ऐसे पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन हर रोज आकर के बोलते हैं आज बाबा क्या बोले, थोड़ा बोलो ना, सुबह को आकर के बोलेंगे। और उसके बाद मैं देखी 3 महीने भी नहीं हुआ, 1 महीने में वो आकर के देखी, बोलने लगे मासी उसके अंदर उसके पेट में जो उसका पति है उसके पेट में दर्द चालू हो गया। दारू पीता था तो दर्द चालू हो गया। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोले अगर एक बूंद दारू देंगे ना आपका गया सत्यानाश आपका। उसी दिन से उसका दारू बंद। अच्छा। और वो आकर के बोले मासी देखिए वो शिव बाबा को बहुत थैंक्स, देखिए ना पेट में ऐसा हुआ, वो दारू छूता भी नहीं है, ये है वो है। तब मैं बोले देखिए बाबा इतना मदद किया है और तब से आज तक मैं इधर आई, वो बोल के गया, बोले बाबा को मेरे लिए भोग लगाइएगा। बहुत लाभ मिला उसको। और पीसफुली लाइफ, वो दारू भी नहीं पीता लड़का और पीसफुली चलता है, बहुत पीसफुली। चलिए बहुत सुंदर। हम लोगों को तो मतलब ये कामना रहती ही है कि सचमुच ऐसे ही परिवार में जहाँ कहीं भी कुछ भी अशांति का माहौल हो, शांति हो जाए, और जहाँ कहीं ये शराब आदि की बात होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ की परिस्थितियां सचमुच बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं। चलिए, आप तो दोनों का ही परिवार सुख से, शांति से, आनंद से परिपूर्ण रहे और साथ ही यही सुंदर सुख शांति के वाइब्रेशन और ज्ञान और योग दूसरों तक भी आप लोग पहुंचाते रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। यहाँ आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, मैंने शुरुआत ही की थी कि हमारे धर्म शास्त्रों में या वेद पुराणों में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन आवश्यकता है उस ज्ञान को जीवन में लाने की। पीस ऑफ माइंड चैनल में भी सचमुच ज्ञान की कितनी सुंदर सुंदर बातें आप तक पहुंचाई जाती हैं। इन्हें जीवन में अवश्य लाइए। जब आप आचरण में लाते हैं तो आप परिवर्तन स्वयं महसूस करते हैं, और यदि परिवर्तन लाभ के लिए है, उन्नति के लिए है, शांति के लिए है, सफलता के लिए है, तो जरूर उसे करके देखना चाहिए। जैसे हमारे ये दर्शक आते हैं जिन्होंने कभी ना कभी टेलीविजन पे प्रोग्राम देखा और साथ ही विद्यालय से जुड़े अच्छे अनुभव प्राप्त किए और यहाँ आकर के शेयर करते हैं, आपको भी हार्दिक निमंत्रण है। आपके जीवन में भी ऐसे सुंदर अनुभव हैं तो आप अवश्य इस मंच पर आएं और अपने अनुभव साझा करें। आपका जीवन सुख शांति से परिपूर्ण हो, ऐसी शुभकामना के साथ दीजिए आज के लिए इजाजत।
नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।